औसत बराबर क्या होता है, तो सिंपल सा देखो, कुल परीक्षणों की संख्या बटा कुल संख्या, लेकिन कुल उतना नहीं लिखना है, आप सिंपल सा याद रखो योग बटा में संख्या। जैसे हम लोग का यहाँ पर कितना संख्या है, 3 3 6 है। अब ये क्या, यहाँ पर क्या होगा, 6 का योग, 6 का क्या योग बटा में क्या संख्या। अब 6 संख्या, तो 6 का योग कितना हो रहा है देख लो सबसे पहले, 8 6 14, 14 4 18, 18 6 24, 24 और 4 28, फिर 2 6 2 8, 8 7 15, 15 6 21, 21 8 29, 30 3 33, 33 7 40, 408 हुआ पूरा। बटा में कितना संख्या है, 6 संख्या, डिवाइड करेंगे 6 से, 6 6 36, बचा कितना 4, 6 8 48। तो ये पूरा सेट का औसत क्या हो जाएगा 68। समझ, इसका औसत निकालना। तो आप जो संख्या दिया है यहाँ पर ना, क्या लगभग क्या करो, बीच में कोई जो मान होगा आप उसको क्या औसत मान लो। क्या करो, इसका जैसे 76 48 84 66 और 70 और 64, तो इसका जो लगभग अगर बीच में हम देखेंगे तो मान क्या होगा, कोई एक को हम क्या औसत मान लेते हैं। कितना औसत मानेंगे बताओ आप, कितना मानेंगे औसत। देखो 68 है, 72 है, 66 है, 64, ऑप्शन में से कोई मानोगे तो परफेक्ट निकलने का भी चांस रहता है। अगर नहीं भी मानते हम, उसमें हमको चलो मान के चलो ऑप्शन नहीं पता था, तो ये देखो लगभग सब 70 80 आसपास है, 70 से कुछ कम है, 70 से कुछ ज्यादा है। तो हम औसतली एवरेज हम कितना मान लेते हैं 70। समझ में आ रहा हम क्या बोल रहे हैं। ये जैसे 6 संख्या का हम औसत कितना मान लिए 70, मतलब मेरा अनुसार में क्या हर एक जो संख्या है वो क्या है 70 है। अब ये देखो 70 हम सबका एवरेज क्या मान लिए, 6 जो संख्या का एवरेज क्या मान लिए 70। अब इसमें से जो एक संख्या देखो, ये अगर हम देख रहे हैं ये क्या 70 से कितना ज्यादा है, 6 ज्यादा है। ये 70 से कितना कम है 48 49 50, यानी 22 कम है, 22 कम है ना। अब ये 84 70 से कितना ज्यादा है 14 ज्यादा है। 66 70 से कितना कम है 4 कम है। 70 तो 70 0, ये 64 से 70 6 ज्यादा है और 6 कम है, 6 क्या है कम है। अब देखो इसमें से ये जो 6 कम है 6 ज्यादा हम क्या किए कर दिए। अब ये 22 ज्यादा है और ये 4 ज्यादा है, तो 22 और माने 22 कम है और 4 कम, 22 और 4 कितना हुआ 26। अब 26 कम है और ये 14 क्या है ज्यादा है, तो फाइनली में मेरा क्या हुआ कमी हुआ, कमी हुआ ना, कमी हुआ। कितना कमी हुआ, कितने का कमी हुआ 12। अब ये जो 12 कमी हुआ कितने जन में हुआ 6 जन में, मतलब प्रत्येक में कितना करके कमी हुआ 2 करके कमी हुआ। तो हम औसत कितना माने थे 70, 70 में 2 कमी होगा तो कितना हो जाएगा, समझ में आया। देखो कितना ज्यादा हो रहा है कितना कम हो रहा है, खाली उसी को देखना। ऐसे में क्या होगा, सबको जोड़ना नहीं पड़ेगा आपको, सबको जोड़ के फिर भाग करना पड़ रहा है ना, वो जोड़ के भाग नहीं करना पड़ेगा। अब देखो इसी को हम जोड़ ही नहीं थे कि 70 माने, आप कुछ ही मान सकते हो। जैसे हमको चलो मान के इसी का औसत हम कितना मान लेते 68 मान लेते। देखो 68 माने ना, मेरा औसत 68 ही है ना, तो क्या होगा जितना कम होगा उतना ज्यादा ही हो जाएगा। देखो अब 68 से अगर ये देखेंगे तो कितना ज्यादा है 8 ज्यादा है, 8 ज्यादा है ना। 48 68 से कितना कम है 20 कम है। 84 68 से कितना ज्यादा है 16 ज्यादा है। 66 68 से कितना ज्यादा है 2 कम है। 70 68 से कितना ज्यादा है 2 ज्यादा है। 64 68 से कितना ज्यादा है 4 कम है। अब देखो ये -2 + 2 कट गया, मतलब 2 कम 2 ज्यादा, मेकअप हो गया। अब ये 8 और 16 देखो 20 ये क्या है 20 कम है ना, और ये यहाँ पर कितना 16 और 8 कितना हो रहा, ये 20 है और ये 4 देखो 20 और 4 कितना 24, और 8 और 16 24, 24 24 कट गया, मतलब औसत क्या हो गया 68 हो गया। अब कुछ ही मान सकते हो 69 50 जितना मानोगे। अगर ज्यादा होगा तो औसत में क्या कर देंगे वृद्धि कर देंगे, अगर कमी हुआ तो औसत में क्या कर देंगे कमी कर देंगे। समझ में आया क्लियर। 38 92 45 25 60। तो देखो यहाँ पर एवरेजली हमको औसत कुछ ना कुछ एक औसत मानना होगा, तो हम कितना मान लेते हैं, चलो हम कितना मान लिए 50 मान लिए। ये जो 5 संख्या का औसत हम कितना मान लिए 50। अगर ये हम 50 से देखेंगे तो 38 क्या हो रहा है
50 से 38 क्या है, 12 कम। 92 50 से क्या है, 42 ज़्यादा। 45 50 से कितना कम है, 5। और 25 50 से कितना है, 25 कम है। 60 50 से कितना ज़्यादा है, 10 ज़्यादा। तो टोटल में अगर हम देखेंगे, अगर टोटल में देख रहे हैं तो क्या कमी हो रहा है या ज़्यादा हो रहा है? तो सबसे पहले देखो, जो कट रहा है आप काट भी सकते हो। जैसे यहाँ पर देखो 12 ज़्यादा है, ये 12 ज़्यादा है ना, ये 42 ज़्यादा है, और ये 12 कम और ये 30 कम। 12 30 42 हो रहा, तो 42 42 को काट दिया, मतलब फाइनल में कितना ज़्यादा हुआ, 10 ज़्यादा हुआ। अब ये 10 ज़्यादा कितना जन में हो रहा, 5 जन में। अगर 10 ज़्यादा हो रहा, वृद्धि हो रहा 10, कितना जन में हो रहा, 5 जन में। तो 5 जन में मतलब प्रत्येक में कितना करके वृद्धि हुआ, 2 करके वृद्धि हुआ। तो औसत हम कितना माने थे, 50, लेकिन फाइनल में क्या हो गया, 2 वृद्धि हो गया, यानी 50 में 2 वृद्धि हो गया, तो फाइनल औसत कितना हो गया, समझ में आया? चलो आगे का कुछ। 8 7 कितना हो रहा, 15, 15 5 20, फिर कितना हुआ, 2, 8 2 10, 10 6 16, 16 5 21, 21 7 28, 28 और 3 31, प्लस में क्या x। इस औसत कितना था, 60। अब 60 औसत था कितना संख्या का, 6 संख्या गुना 6। अब देखो 6 गुना 6, 6 छक 36, 360। अब ये 310 है, 310 प्लस x है ना, तो x का मान क्या होगा, 310 उधर जाके घट जाएगा, यहाँ पर कितना आया, 50। x का मान क्या हो गया, 50 आंसर। समझ में आया? 53 68 x और 87। अब इसमें से x का मान क्या होगा पूछा है, तो हम अगर औसत 60 माने, इसका मतलब ये जो सब संख्या क्या है, सब संख्या 60 60 है। सब संख्या क्या है, 60 60 है। अगर यहाँ 30 है तो ये 60 होना चाहिए, मतलब ये 30 के पास कितना का कमी हो गया, 30। ये 72 60 से कितना ज्यादा हो गया, 12। ये 60 से 53 कितना ज्यादा हो गया, ये कितना कमी हुआ, 7। 68 ये कितना ज्यादा हुआ, 8। ये x है तो x छोड़े रहो। अब यहाँ 87, ये देखो ये 60 से कितना ज्यादा है, 27 ज्यादा है। अगर हम देख रहे हैं यहाँ पर फाइनल में हमको क्या वृद्धि या कमी देखना है, मतलब कितना ज्यादा हो रहा है या कमी हो रहा। तो देखो ये 27 क्या है, ज्यादा है, और यहाँ पर देखो 30 कम है और ये 7 कम है। 30 और 7 कितना हो रहा, 37 कम 27 ज्यादा। तो यहाँ से अगर काट देंगे तो फाइनल में यह 10 कमी आएगा। अब ये 10 कमी और ये 12 ज्यादा है। अगर ये 10 कमी को ये 12 से काटेंगे तो यहाँ पर बचा क्या, 2 ज्यादा, और यहाँ पर बचा 8 ज्यादा। मतलब फाइनल में कितना ज्यादा हुआ, 10 ज्यादा। अब ये जो 10 ज्यादा, ये 1 2 3 4 5 जन के पास 10 ज्यादा आ गया, तो वो 10 ज्यादा आया कहां से होगा, ये जो x था, x के पास 60 था ना, वही लोग से 10, उससे 10 ज्यादा ले लिया होगा ये लोग। अगर इससे 10 ज्यादा ले लिया तो x के पास बचा क्या, 50। समझ में आया? प्राकृतिक संख्या का बात कर रहे हैं तो देखिए, प्रथम 50 प्राकृतिक संख्या का औसत, इसका फॉर्मूला क्या होता है। एक तरीका, सबसे पहला तरीका फॉर्मूला बना सकते हो। प्रथम 50 प्राकृतिक संख्या का औसत, प्रथम 50 प्राकृतिक या प्रथम 50 या प्रथम n संख्या का औसत का फॉर्मूला क्या होता है, n प्लस 1/2। n कितना था, 50, 50 प्लस 1 51 बटा 2, यानी 25 नहीं 25.5। 50 का आधा 25 और 1 का आधा 0.5 हो गया। दूसरा मेथड देखो, प्रथम 50 प्राकृतिक संख्या बोल रहा ना, प्रथम 50 प्राकृतिक संख्या हम लोग का यानी 1 से शुरू होता है और कहां तक होता है, 50 तक होगा, है ना। 1 से शुरू होगा, 1 के बाद क्या होगा, 2 फिर 3, इस प्रकार कितना 50 तक। प्रथम 50 प्राकृतिक संख्या ही होगा ना। अब इसमें हम लोग को क्या चाहिए, एवरेज। तो देखो दूसरा ट्रिक है, दूसरा ट्रिक क्या, पहली संख्या जोड़ अंतिम संख्या बटा में क्या 2। पहला संख्या मेरा कितना है 1, अंतिम संख्या कितना है 50 बटा में 2, 51 बटा 2, यानी 25.5। देखो अगर औसत, कोई भी संख्या का औसत, अगर आपका डिफरेंस क्या होगा, सेम होगा। क्या होगा, अगर डिफरेंस क्या होगा, सेम। अगर कोई भी लगातार संख्या है, प्राकृतिक संख्या है, तो 1 2 3 4 5 इस प्रकार 50, तो क्या इसका बीच में 1 का डिफरेंस, इसका बीच में 1 का डिफरेंस, सबका बीच में 1 का डिफरेंस होगा। प्राकृतिक संख्या लगातार होगा ना, 1 से लेके 1 2 3 4 5 करके पढ़ोगे 50 तक, तो उसमें डिफरेंस क्या आएगा, सब में 1 का डिफरेंस आएगा।
मतलब अगर सब में एक का डिफरेंस होता है तो एवरेज यानी जो औसत होता है हम लोग का क्या होता है, बीच वाला औसत होता है। क्या होता है, बीच वाला संख्या। अब 1 से लेके 50 तक संख्या है, अगर हम 20 से बांटेंगे तो कितना कितना संख्या होगा, 25 इधर होगा और इधर 26। 1 से 50 तक में बीच में बांटेंगे ना, तो इधर 25 संख्या और उधर 25 संख्या, यानी 25 और ये 26 के बीच में औसत होगा। बीच में औसत बोले ना, अगर मेरा जो संख्या है 1 से लेके कहां तक बोले, 50 तक है, तो हम बोले थे जब सेम डिफरेंस आएगा, और प्राकृतिक संख्या मतलब सब में एक एक का डिफरेंस आएगा, लगातार संख्या तो एक एक का डिफरेंस आएगा ना, मतलब सेम डिफरेंस हो रहा। अगर सेम डिफरेंस हो रहा तो हम क्या बोले, औसत क्या होता है, बीच वाला। यानी यहां पर इधर 25 संख्या है, उधर 25 संख्या, और 25 और 26 के बीच में, और 25 और 26 के बीच में औसत क्या होगा, 25 3 मेथड हुआ। अब चौथा बताएंगे, जगह नहीं है वो। n तक विषम संख्याओं का औसत क्या होता है। अगर यहां पर फॉर्मूला बनाओगे तो n तक विषम संख्या का औसत बराबर क्या होता है, n/2। यानी n कितना हम लोग का 60/2 यानी 30 आंसर। लेकिन ये इसको क्या आपको याद रखना पड़ेगा, ये फॉर्मूला क्या होगा आपको याद रखना पड़ेगा, और हम तो फॉर्मूला याद नहीं कर पाते। तुम लोग तो याद कर लोगे चलो, लेकिन हमको तो याद नहीं रहता, इसीलिए हम क्या करते हैं, इसको नहीं बनाते। तो दूसरा मेथड लगा सकते हैं हम, n तक लगातार होगा ना, तो ये पहला मेथड हो गया। सेकेंड मेथड यहां पर क्या लगा सकते हैं, हम बोले थे, ट्रिक बताए थे ना, क्या ट्रिक बताए थे, पहली संख्या जोड़ अंतिम संख्या बटा में 2। अगर यहां पर 60 तक विषम संख्या बोल रहा, तो पहला जो विषम संख्या होगा हम लोग का कितना होगा, 1 होगा, 1 के बाद फिर 3 आएगा। इस प्रकार 60 तक में यानी लास्ट जो विषम संख्या आएगा कितना आएगा, क्या 59 आएगा लास्ट विषम संख्या। तो हम ट्रिक क्या बताए थे, पहली संख्या जोड़ अंतिम संख्या बटा में 2, यानी 1 + 59 बटा में 2, यानी 60 बटा में 2, 30 औसत आ गया। अब तीसरा तरीका क्या बोले थे, जो बीच वाला होगा वो औसत होगा, जो बीच वाला होगा वो औसत होगा ना। अब देखो 60 तक में कितना तो संख्या होता है, 60 संख्या। 60 संख्या में सिर्फ हमको क्या लेना है, विषम संख्या लेना। अब विषम संख्या लेना है तो कितना तो विषम संख्या होगा, 30 विषम संख्या, मतलब औसत क्या होगा, 15 और 16 के बीच में होगा। 30 अगर विषम संख्या होगा, जैसे 1 से शुरू होगा ना, 1 फिर 3, इस टाइप से देखो, अगर 20 से डिवाइड करेंगे तो इधर 30 तक उधर 60 तक है ना, मतलब लास्ट विषम संख्या इधर आएगा 29 और इधर आएगा 31। तो बीच में कौन सा रहा, 29 और 31 के बीच में ये विषम संख्या वाला रूल। तीसरा n + 2/2 यानी 50 + 2, 50 + 2 कितना, 52/2, 52/2 यानी 26। देखिए आपको ये याद रखना पड़ेगा, पहला तरीका में आपको क्या फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। सेकंड मेथड में बोलो, दूसरा मेथड बताए थे ना, क्या बताया दूसरा मेथड, ट्रिक बताए थे ना। दूसरा में क्या बताए थे, ट्रिक, क्या ट्रिक था, पहला संख्या जोड़ अंतिम संख्या बटा में 2। अब 50 तक सभी सम संख्या है, तो पहला सम संख्या क्या होगा, 2, अंतिम का सम संख्या 50 तक है, मतलब लास्ट वाला सम संख्या 50 है, 50 बटा में 2, 50 2 52/2, 26। तीसरा तरीका बोलो, तीसरा तरीका हम क्या बोले, बीच वाला संख्या होगा। अब देखो 50 ठो संख्या है, तो बीच वाला संख्या कितना होगा, 50 तक में, 50 तक में कितना ठो संख्या होगा, 25 होगा, और 25 संख्या है तो बीच वाला संख्या कौन सा होगा, 12वां संख्या ना, नहीं 13वां संख्या, इधर 12 इधर 12 13वां संख्या होगा ना। अगर 25 टू संख्या है तो इधर 12 इधर 12 मतलब 13वां संख्या होगा। तो यहां पर अगर 50 तक गिनती को हम बांटेंगे तो 2 भाग में बांटेंगे ना। अब 2 भाग में जो बांटेंगे, 1 से लेके ये कितना तक आएगा, 25, 1 से लेके 25 तक जो गिनती आएगा, और यहाँ पर लेगा 26 से लेके 50। तो यहाँ 1 से लेके 25 तक में कितना टू सम संख्या आएगा, 12 ठो आएगा। यहाँ पर 12 ठो आएगा ना, लास्ट वाला सम संख्या कितना आएगा, 12 आया मतलब 24 आएगा, और यहाँ पर 13वां सम संख्या कितना आएगा, 26। तो ये आंसर हो गया। 13वां संख्या बोले थे ना, 13वां संख्या औसत होगा बोले थे ना, नहीं समझ में आया, नहीं आया हम जानते हैं।
देखो 50 तक के सभी सम संख्या, ठीक है, 50 तक का जो सभी सम संख्या में औसत कौन सा होगा? बीच वाला। अब अगर हमको बीच वाला निकालना है तो बीच वाला में देखो सबसे पहले आपका जो 50 तक में बोला, लगातार 50 नहीं बोला, 50 तक में बोला है, तो 50 तक में कितना टू संख्या होगा? सम संख्या 25 होगा। अगर 25 सम संख्या है मतलब औसत कौन सा होगा? इधर 12 छोड़ेंगे, इधर 12, मतलब औसत कितना वाला संख्या होगा? 13। 13वां संख्या क्या होगा? औसत होगा। क्लियर है? अब डायरेक्टली 13वां संख्या निकालो। अगर सम संख्या मेरा 2 से स्टार्ट हो रहा तो 13वां जो सम संख्या होगा कितना होगा? 13 दूना 26 ही होगा ना। 13वां सम संख्या क्या होगा? 26 होगा, गुना 13। यहां पर लिख लो 13वां सम संख्या, औसत क्या हो जाएगा? 13वां सम संख्या। 13वां सम संख्या यानी 2 गुना 13, 26। अभी भी नहीं समझ में आया? 3 के जो प्रथम 5 गुणज, 3 के प्रथम 5 गुणज का औसत क्या होगा? बोलो, आंख बंद करके 3 का प्रथम 5 गुणज का औसत क्या हो जाएगा? 9। देखो 3 का प्रथम 5 गुणज बोला ना, आपको सिंपल सा हम बोले, कोई बनाने की जरूरत ही नहीं है। 3 का प्रथम 5 गुणज, 1 सेकंड भी नहीं लगेगा आपको, डायरेक्ट आंसर बताओगे। देखो 3 के प्रथम 5 गुणज 9। कैसे? हम बोले थे औसत क्या होता है? बीच वाला। औसत बीच वाला कब होगा? जब डिफरेंस सेम होगा। अब 3 का पहाड़ा पढ़ रहे हो तो डिफरेंस सब में 3 ना बढ़ेगा, तो सब में डिफरेंस सेम होगा, तो औसत क्या हो जाएगा? 9। बनाने का जरूरत ही नहीं पड़ा। अब या फिर औसत योग करके बना सकते हो या फिर कोई ट्रिक लगा दो। यहाँ लगाने का जो औसत हम बोले थे क्रमगत है। क्रमगत अगर लगातार है मतलब डिफरेंस क्या होगा? सेम होगा। अगर डिफरेंस सेम होने से हम औसत क्या बोले? कौन सा होता है? बीच वाला। औसत बीच वाला मतलब इधर 3 इधर 3, यानी ये बीच वाला औसत होगा। और बीच वाला औसत है तो किताब में औसत कितना बोला है? 33। तो क्या बोला? सबसे बड़ी संख्या ना, तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगा? 33, 34, 35। क्या बनाने का जरूरत पड़ा? 1 सेकंड लगेगा क्या इसमें? एक तो देखो x मान के अगर बना के बताते हैं आपको, x मान के भी हम जानते हैं, ठीक है। a का मान कितना? x मान लिए, तो b का मान क्या होगा? क्रमागत है ना, क्रमागत है मतलब x + 1। c का मान x + 2, d का मान x + 3, x + 4, x + 5, x + 6। टोटल कितना हो गया? टोटल का औसत कितना हो गया? 33 औसत था ना, तो योग क्या हो जाएगा? 33 गुना में 7 हो जाएगा। 7 क्रमागत संख्या ना। अब देखो 7 क्रमागत संख्या यानी क्या हो गया यहाँ पर? 7x। 3 2 5 और 1 6, 6 4 10 5 15, 15 6 21 बराबर 33 गुना 7। देखो गुना कर दोगे तो यहाँ फंस जाओगे, गुना नहीं करके काट दो। अब 7 से काटेंगे ना, देखो 7 कॉमन आ जाएगा यहाँ से, तो 7 से काट देंगे, ये 7 से कट गया, यानी यहाँ पर क्या बचेगा? x + 3, यहाँ पर 33। x का मान कितना आया? +3 उधर जाके माइनस। कैसे काटे नहीं समझ में आया? देखो 7 में से कॉमन ले लिए, ये 7 से कट जाएगा, तो यहाँ x और यहाँ पर क्या बचा? 3, तो हम दोनों से काट दिए। तो x का मान कितना आया? 30। तो बोला सबसे बड़ी संख्या, ये बड़ी संख्या ना, कितना? x + 6, x + 6 यानी 30 + 6। कौन वाला तरीका सही है? सही है। पहले वाला बनाओगे नहीं इसमें बनाओगे? देखो ये सीखे रहो, कभी काम आ जाएगा, तो ये सीखे रहो, लेकिन आपको बनाना किसमें? इसमें। सम संख्या क्या होगा? मान के चलो ABCD। देखो सबसे पहले बोलो सम संख्या तो औसत डिफरेंस क्या होगा? सेम ही होगा ना, 2 2 का डिफरेंस होगा। अब औसत पूछा है, कौन गाना सुना रहा है? चलो देखो ये जो 4 क्रमागत संख्या क्या है? ABCD। अगर 4 संख्या है तो औसत कौन सा होगा? हम बोले बीच वाला। औसत क्या होता है हम लोग का? बीच वाला। तो बीच वाला कौन होगा? B और C के बीच में। अब 4 क्रमागत संख्या का क्या पूछा है? औसत कितना दिया किताब में? अगर ये वाला 27 है तो ये सम संख्या ना, तो ये कितना होगा? 28, और ये कितना होगा? 30। यही पूछा था सबसे बड़ी संख्या। आंसर क्या हो गया? 30। समझ में आया ना? औसत यानी बीच में अगर 27 है तो ये सम संख्या है, तो कितना? 27 के बाद 28 आएगा और इधर 30 आएगा। हो गया। अगर x मानोगे पहली संख्या को x, तो दूसरा संख्या क्या होगा? तीसरा संख्या, चौथा संख्या। टोटल का औसत कितना दिया? 27। कितना टू संख्या का? गुना में 4। ये तो योग कर रहे हैं ना, अब योग कर रहे हैं तो ये औसत 27 है, तो गुना में 4 कर देंगे ना, टोटल योग हो गया। x x x कितना हो गया?
4x, 6 4 10 2 12, 27 गुना 4 नहीं, 27 गुना 4 नहीं करेंगे। देखो अभी फिर से काटे वैसे, देखो 4 तिया 12, 4 1 4। नहीं समझ में आएगा तो देखो कॉमन ले लो फिर काटो। तो x का मान, x प्लस 3 का मान 27, x का मान कितना आया 24। तो बड़ी संख्या यानी d वाला ना लास्ट संख्या x प्लस 6 यानी 24 प्लस 6, 30 आया। 5 क्रमगत क्या विषम संख्या। अब विषम संख्या तो डिफरेंस सेम होगा, अब डिफरेंस सेम होगा तो औसत क्या होगा बीच वाला। अब बीच वाला संख्या क्या है सी, ये ना औसत है। अब ये औसत कितना दिया है 95। तो हमको अगर ये 95 दिया 95 औसत दिया है तो हमको संख्या निकालना है। तो संख्या ये तो सब आ जाएगा ना, क्योंकि ये 95 है तो अगला 97 99 93 91। तो हमको पूछा है अवरोही से चौथा, अवरोही से चौथा मतलब बड़ा से चौथा 1 2 3 4 ये वाला चाहिए ना। तो 95 माइनस 2 93 आंसर। अवरोही से चौथा ना, अवरोही से चौथा मतलब बड़ा से चौथा, तो आंसर क्या हो जाएगा 93। कभी 5 क्रमगत संख्या लो, हम ले रहे 5 क्रमगत संख्या क्या 12 13 14 15 16। इसका एवरेज क्या होगा बता दो, एवरेज 14 होगा ना। अगर हम इसमें अगली दो संख्या जोड़ दिए, इसमें क्या किया अगली दो संख्या जोड़ देंगे, अगर अगली दो संख्या जोड़ देंगे तो 12 13 14 15 16 17 18। इसका औसत क्या होगा बोलो, बीच वाला ना क्रमगत है मतलब डिफरेंस है में, तो औसत क्या होगा कितना बड़ा एक बड़ा ना। अब कोई और भी संख्या ले लो ना, अगर कोई और भी संख्या, अगर कोई भी संख्या लगातार लोगे और दो संख्या जोड़ोगे तो औसत में जो वृद्धि क्या हो जाएगा एक संख्या ही बढ़ेगा ना। अगर 5 संख्या है तो क्या तीसरा संख्या औसत हो रहा है, अगर 7 संख्या हो जाएगा तो क्या पांचवा संख्या मतलब एक संख्या क्या बढ़ जा रहा है ना, तो वही हो जाएगा। देखो आप कुछ किसी भी संख्या को लो, अगर 23 24 25 26 27 लिए, ये 5 संख्या है, औसत यहाँ पर क्या हो रहा, औसत क्या हो जा रहा 25 हो जा रहा। अगर अगला दो संख्या हम ले लेंगे, अगला दो संख्या क्या लिए 28 और 29, अब 7 संख्या हो गया, इसका औसत क्या होगा इधर 3 इधर 3 26। कितना का बढ़ा एक का बढ़ा ना। मतलब कोई भी लगातार संख्या लेंगे अगर उसमें अगले दो संख्या जोड़ेंगे तो औसत क्या होगा एक की वृद्धि होगा। क्लियर है।